ठीक है। हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखो, हम लोग का इंटीग्रेशन का जो ब्लॉक, यहाँ से हम लोग इंटीग्रेशन ब्लॉक में इंटर कर रहे हैं। अभी तक हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ रहे थे, डिफरेंशिएशन का एप्लीकेशन पढ़े, और ठीक है बस। अब हम लोग इंटीग्रेशन ब्लॉक पढ़ने जा रहे हैं। थोड़ा सा ध्यान से, थोड़ा सा मन लगा के पढ़ने की कोशिश कीजिए। 30 नंबर का ब्लॉक है, पर केवल सिलेबस के साथ 30 नंबर, उम्मीद करो 30 से ज्यादा ही आएगा। पर अकेला इंटीग्रेशन आपको 12th का मैथ्स पास करा सकता है। अकेला इंटीग्रेशन 12 पास करा देगा, इसलिए बहुत ही ध्यान से मन लगा के देखिएगा। रेगुलर होना जरूरी है, बस केवल रेगुलर। रूल ही बहुत ज्यादा है, रूल ही इस पे बहुत ज्यादा, 20-25 रूल से कम नहीं आता है। वो 25 रूल को कमांड कीजिए तभी इंटीग्रेशन। कंप्यूटेशंस का मतलब बात करेंगे तो भी इंटीग्रेशन तो पावरफुल रूल में है ही। ठीक है, आइए स्टार्ट करें। तो कल आपको हम कुछ फॉर्मूला लिख दिए थे, एक बार उसको रिवाइज करते हुए चले। बोर्ड पर हम लिखे हैं, ऐसा नहीं कि इतना ही फॉर्मूला होता, लेकिन अभी हम लोग के पास इतना ही फॉर्मूला मौजूद है। अड़ी बस, जैसे साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, कॉस का इंटीग्रेशन साइन एक्स, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टेन एक्स। पूछे टेन एक्स का होता है कि नहीं, जरूर होता होगा, लेकिन अभी हम लोग जानते नहीं और जानने का कोशिश भी नहीं कर रहे हैं। आज हम लोग, आज जब समय आए तो बताएंगे, लेकिन आज हम लोग के पास यही फॉर्मूला मौजूद है। साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, कॉस का इंटीग्रेशन साइन, माइनस का उल्टा है, डिफरेंशिएशन से उल्टा, सेक स्क्वायर एक्स का टेन एक्स। ठीक है, कॉसेक स्क्वायर एक्स का माइनस कॉट एक्स, टेन एक्स सेक एक्स का सेक एक्स, कॉट एक्स इंटू कॉसेक एक्स का माइनस कॉस एक्स, ई एक्स का इंटीग्रेशन ई एक्स, ए का पावर एक्स। तो देखो, पहला साथ में कोई चीज प्रैक्टिस का बात नहीं है, कुछ क्या प्रैक्टिस कराएंगे। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टेन एक्स, सेक स्क्वायर एक्स का टेन एक्स होता है तो टेन एक्स लिखना होगा। तो पहला साथ आप ध्यान से याद कर लीजिए, एक राउंड, दो राउंड, 3 बार पढ़िए ताकि याद हो जाए। आठवां फॉर्मूला है ए का पावर एक्स। यहां पर ए कोई कांस्टेंट हो सकता है, जैसे 2 का पावर एक्स, 3 का पावर एक्स, ऐसा कुछ। और 2 का पावर एक्स का अगर कभी इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ जाएगा तो क्या लिख सकते हैं, 2x बाई लॉग 2 और प्लस सी। अड़ेगा 3 का पावर एक्स और dx, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 3 का पावर एक्स बाई लॉग 3 प्लस सी। अड़ेगा 5 का पावर एक्स का इंटीग्रेशन करो तो कितना आएगा, 5 का पावर एक्स इंटीग्रेट करो, कॉपी लेके बैठा है ना, कलम नहीं तो कलम, वीडियो को पॉज करो, देखो पहले, कलम पकड़ो, ले साथ में चलो। थोड़ा बहुत अगर साथ में नहीं बनाएंगे तो बनाने फायदा नहीं है। इंटीग्रेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही वेज में। अड़ेगा दिस इज 5 टू द पावर x और dx, 5 टू द पावर x dx का इंटीग्रेशन। सो जस्ट क्या आ गया, 5 का पावर x डिवाइड बाय log 5 प्लस c। ठीक है बस। अब आओ फॉर्मूला नंबर 9। फॉर्मूला नंबर 9, x का पावर n। अड़ेगा x का पावर n, यहां पर n आपका कांस्टेंट है, मे बी पॉजिटिव, मे बी नेगेटिव, मे बी फ्रैक्शन। n का वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है, कोई भी रहेगा। आप आराम से, ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है। x का पावर n प्लस 1 डिवाइड बाय n प्लस 1 प्लस c। केवल ये रेस्ट्रिक्शन है कि n का वैल्यू -1 नहीं होना चाहिए। अड़ी बस, x का वैल्यू -1 हो जाए तब क्या होगा, तो वही नीचे वाला फॉर्मूला है, x का पावर -1 के लिए आता है, जैसे log ऑफ mod x, या केवल log x भी लिख देगा भी चलेगा, लेकिन mod लिखो तो और बेहतर है। अड़ी बस, तो ये आपका फॉर्मूला इसी को हम प्रैक्टिस करते हुए स्टार्ट करते हैं। इंटीग्रेशन का स्टार्टिंग बहुत मजेदार है, सीधा सीधा टॉपिक है, आप स्टार्ट कर जाइए। लीजिए लोग, पहला क्वेश्चन, एक्स क्यू डी एक्स, बताओ आपसे बन जाएगा। पहला क्वेश्चन बताने की हमको जरूरत है या हो जाएगा, आप 11 से भी कम इंटीग्रेशन का बेसिक तो थोड़ा बहुत जानवे करते। बाय द वे कोई पढ़वे नहीं किया तो भी आराम से बन सकता है। इसको मिला लो, दिस एक्स क्यू डी एक्स, एक्स क्यू डी एक्स, एक्स का पावर n, n की जगह पर कितना है 3। सो फॉर्मूला क्या हो गया, दिस इज 3 प्लस 1 और डिवाइड बाय 3 प्लस 1 और प्लस सी, यानी क्या हो गया, x टू द पावर 4 बाई 4 प्लस सी। सो ये छोटा सा इंटीग्रेशन। ठीक है बस, देखो है तो बहुत छोटा, लेकिन चलो बेसिक से स्टार्ट कीजिए, कॉपी कलम उठाइए और स्टार्ट कीजिए। देखिए, इंटीग्रेट करो, x का पावर 7 dx, जल्दी जल्दी मान लगा के, n का वैल्यू पॉजिटिव, नेगेटिव, फ्रैक्शन कुछ भी हो सकता है, स्टार्ट कीजिए। x का पावर 7 dx क्या हो गया, बस x का पावर 7 डायरेक्ट हो सकता है। अरे n का वैल्यू कितना है 7, तो 7 प्लस 1 क्या हो गया, 8 बाई 8 प्लस सी। 7 प्लस 1 8 है, 8 प्लस 1 बाई सी। लीजिए x का पावर 3 dx, इंटीग्रेट करो, x का पावर 3 डायरेक्ट बोलो, लेकिन बोलो को चुपचाप नहीं बढ़े रहेगा, क्या कहानी नहीं सुनना है। 3 प्लस 1, 3 प्लस 1 क्या हो गया, दिस इज 4 बाई 4 प्लस सी। x का पावर -2 dx, x का पावर -2, निगेटिव पॉजिटिव फ्रैक्शन सभी के लिए अलाउड है। आप n का वैल्यू निगेटिव रख सकते हैं, पॉजिटिव रख सकते हैं, फ्रैक्शन कुछ भी रहा, फॉर्मूला एप्लीकेबल। बोला कितना है आंसर, चुपचाप बैठ ले रह गया जी, अभी तक भी ध्यान नहीं देता है।
-2 + 1 और -2 + 1, अब जोड़ने नहीं आता तो अलग बात है। x का पावर -1 by -1 प्लस c, लीजिए इसके बाद x टू द पावर 5/4 dx, x का पावर 5/4 dx, सीधे सीधे तो इंटीग्रेशन है, n की जगह पर कितना हो गया 5/4, अरे 5/4 + 1 सीधे जोड़ के लिखना चाहिए प्लस सी, लेकिन नहीं जोड़ सकते तो देख सकते हैं। अब एलसीएम लो, 4 जोड़ेंगे तो 5 4 9/4, x का पावर 9/4 डिवाइड बाय 9/4 प्लस सी। अब 12th का स्टूडेंट इतना नहीं करेगा, 4 ऊपर 4/9 x का पावर 5 9/4, लीजिए इंटीग्रेट करना शुरुआत कीजिए। x का पावर एकदम बड़े बड़े जल्दी ले, x का पावर -1/3 dx, देखो केवल -1 के लिए वैलिड नहीं है, बाकी तो वैलिड है ही। x का पावर -1/3 dx, अब ये कोई दूसरा सब्जेक्ट नहीं है, बाकी सब्जेक्ट नहीं कि आपको स्लो स्लो पढ़ना, आप मैथ के स्टूडेंट है, इजी टॉपिक है, रन कीजिए वो भी मेरा स्टूडेंट्स है, आप मेरा स्टूडेंट होकर भी धीमा धीमा आलसी से बनेंगे तो कैसे मैथ बनेगा। हम रनिंग x का पावर -1/3, इसमें मेहनतें क्या है, जोड़िए x का पावर -1/3 + 1/2, अब -1/3 + 1 प्लस सी, क्या यहाँ तो ठीक है, सो कितना हो गया x का पावर 2/3 डिवाइड बाय 2/3 प्लस सी, सो फाइनल हो गया दिस इज 3/2 x का पावर 2/3 प्लस सी, सो ये आपका फाइनल रिजल्ट। तो अगर तुम्हारे पास ठीक है x का पावर -3/2 dx, आप ऐसा बना सकते हैं। चलिए बड़े ऐसा रोक रही, दिस इज 1/x³, 1/x³ बताओ कैसे बनाए, 1/x³ कैसे बनाया जाए। तो देखो अब छोटा सा समझिए, जैसा डिफरेंशिएशन है मौजूद है कि अगर पॉसिबल है तो ऊपर ले जाओ, अगर पॉसिबल है तो ऊपर ले जाओ, सो क्या हो जाएगा, दिस इज x का पावर -3, और अब ये बच्चे लेवल का क्वेश्चन होगी है कि नहीं, x का पावर -3 संभव है तो न्यूमरेटर में ले जाइए, और देन इंटीग्रेट x का पावर -2/2, -2 में कोई दिक्कत नहीं ना हुआ, अरे कैसा सर ध्यान दे देता, -3 + 1 और डिवाइड बाय -3 + 1 प्लस सी, यानी x का पावर -2 डिवाइड बाय -2 प्लस सी, सो ये आपका फाइनल इंटीग्रेशन। तो यही एक प्रोसेस है जिसको आप बना सकते हैं। लीजिए जल्दी से बना लीजिए। नेक्स्ट 1/x का पावर, अब धीमा मैथ बनाए तो मैथ क्या ले लिए, मैथ का बेइज्जती मत कीजिए। चलिए स्टार्ट किए तो x का पावर ठीक है 1/x का पावर 5/2 इंटीग्रेट, x का पावर 5/2 इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, 1/x का पावर 5/2 इसको इंटीग्रेट कीजिए। चलिए हो गया ना, अरे नीचे रह के संभव नहीं, ऊपर ले जाओ, x का पावर -5/2 dx, आगे इंटीग्रेट करेंगे तो -5/2 + 1 -5/2 + 1 आप प्लस सी, सो क्या हो जाएगा, x का पावर -3/2 और डिवाइड बाय -3/2 और प्लस सी, ऊपर ले जाओ तो 2/3 x का पावर -3/2 प्लस सी, ये आपका फाइनल आंसर। तो कोई भी क्वेश्चन रहा तो अगर संभव है तो ऊपर ले लेना, अगर संभव है तो ऊपर ले और तब इंटीग्रेट कर सकते हैं, ठीक है। बस डिफरेंशिएशन में u/v फॉर्म था, ठीक है बस, लेकिन तो भी अगर सिंगल उंगल रहा तो सबसे फायदा कि ऊपर ले लो और जल्दी से बन जाता है, वही काम इंटीग्रेशन में भी है, ऊपर ले लो तो जल्दी बन जाएगा। तो क्या आप ऐसा मैथ बना सकेंगे, बोलो ऐसा बस समझ आया। देखो तो क्या आपसे इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, दिस इज, अगर हम आपको दें कि 1/cos² x कैसे इंटीग्रेट कीजिए, अगर 1/cos² x दे दिए, थोड़ा सा ध्यान से, थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड, थोड़ा सा समझ, थोड़ा सा सोच, कैसे बनाए। देखो अगर आप ये सोच के ऊपर ले गए cos x का पावर -2, तो इसका कोई इंटीग्रेशन नहीं होगा, आपसे इंटीग्रेट होगा, आपसे क्या मेरे से बनने होने वाला, तब थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड, थोड़ा सा मैथ क्वेश्चन से बिहेव कीजिए। 1/cos मतलब sec, ऊपर ले गए तो sec² x, ऊपर ले गए तो sec² x, तो अलजेब्रिक में सीधे उठाने के अलावा कोई चांस नहीं था। ट्रिगोमेट्री में जब ले आओ तो ट्रिगोमेट्रिकल फॉर्मूला पर भी ध्यान देना, sec² x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, दिस इज 10x प्लस c। तो इस तरह का ध्यान रखते हुए अड़ी बस इस तरह का ध्यान रखिएगा तो सवाल बन सकेगा, और नहीं तो दिक्कत कर सकता है, ठीक। बस देखो अभी इंटीग्रेशन बहुत सारा होगी, ये रहेगा तो कैसे बनेगा, ये रहेगा तो कैसे बनेगा, अरे सबका जवाब मिलेगा, पूरा महीना भर तो जवाब देने ही मिलवे करेगा,
कि कब कौन सा सवाल बनेगा, लेकिन अभी पहले धीरे धीरे सीखने का कोशिश करो कि ये सवाल कैसे बनता है। इसके बाद जब खत्म पूरा इंटीग्रेशन पढ़ लेंगे तब तुम्हारे सारे सवाल का जवाब तुमको मिला रहेगा। इसलिए आराम से इस तरह का इंटीग्रेट करने की कोशिश करो। चलो ये सब सवाल ठीक है। अभी बस इस रूल को अब हम मिटा दें। देखो ये आपका इंटीग्रेशन का रूल नहीं। अब अड़ेगा सिंपल इंटीग्रेशन आप देख चुके, सिंपल इंटीग्रेशन से अब कुछ फंडामेंटल रूल्स, सम फंडामेंटल रूल लिखना चाहो तो लिखो मेरे साथ, सम फंडामेंटल रूल लिखो मेरे साथ, लिख सकते हो लिख लो सम फंडामेंटल रूल्स। पहला जैसे डिफरेंशिएशन में था कि अगर दो टर्म प्लस में रहा, दो ज्यादा भी रह सकता है, तो आप उसको अलग अलग कर दीजिए, यूडीएक्स और दिस इज वीडीएक्स। बस यूडीएक्स और वीडीएक्स अलग अलग कर दीजिएगा। अगर तुम्हारे पास माइनस रहा तो भी आप उसको अलग अलग कर दीजिए, जैसे कि उसमें पढ़ते आए थे। जैसा डिफरेंशिएशन में था बिल्कुल उसी प्रकार से इंटीग्रेशन में भी अलग कर सकते हैं। कोई कांस्टेंट अगर गुना में आ जाए तो डिफरेंशिएशन के समान कांस्टेंट टर्म बाहर और इंटीग्रेट कर दीजिए। बस u इंटू वी डी एक्स, यू इंटू वी डी एक्स और u बाई वी डी एक्स। तो अभी के लिए फिर से रिपीट कर रहे हैं, केवल अभी के लिए हम कह रहे हैं कि इसका कोई रूल नहीं होता है। बस अभी के लिए इसका कोई रूल मेरे पास अवेलेबल नहीं है। ठीक, बस अब परेशान नहीं होगा, कोई किताब मैंने नहीं कहा रूल था कि नहीं था, हम बार बार रिपीट कर रहे हैं कि अभी के लिए कोई ये रूल, इसका रूल अवेलेबल नहीं है। अभी के लिए मेरे पास इसका रूल नहीं है। अभी मेरे पास तीन ही, मतलब आज हम लेके आगे बढ़ रहे हैं तो मेरे पास मात्र तीन फंडामेंटल रूल है, u प्लस वी, u माइनस वी और k इंटू यू। और अब आप इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। लीजिए स्टार्ट करते हुए पहला क्वेश्चन, एक्स क्यूब प्लस एक्स का पावर 4 dx क्या आपसे हो जाएगा? इंटीग्रेट कर लीजिए, एक्स क्यूब प्लस एक्स का पावर 4 dx इंटीग्रेट कीजिए। सीधा सीधा क्वेश्चन है, तेरा कॉन्सेप्ट है, स्टार्ट कीजिए। एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, तो देखो इसका अलग दो टर्म था, दोनों का अलग कर दिए, एक्स क्यूब डी एक्स का पावर 4 dx। अब बताओ एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन, एक्स का पावर 4/4 और एक्स का पावर 5/5 प्लस सी। दोनों में अलग अलग सीखने की जरूरत नहीं है, एक तो उसका भी चलेगा, लेकिन कोई मन करने हम लिख पे करें तो लिख लो, C1 प्लस C2 कर देना। लिखने का माने लिख दो, ऑब्जेक्शन है, लेकिन जरूरत नहीं है। एक फाइनल एक इंटीग्रेशन जोड़ते हैं, दैट इज सफिशिएंट। हाँ, जोड़ना जरूरी है। एक्स का पावर 5 प्लस 1/x का पावर 5 dx, लो इसको इंटीग्रेट कर दो। एक्स का पावर 5 प्लस 1/x का पावर 5 dx, इसको इंटीग्रेट कर लीजिए। छोटा सा क्वेश्चन है, सीधे क्वेश्चन है, स्टार्ट कीजिए, आराम से बन सकता है। x का पावर 5 प्लस 1/x का पावर 5 dx, तो क्या प्रोसेस होगा? अलग अलग कर दिए, x का पावर 5 dx अब प्लस 1/x5 था ऊपर ले लिए, x का पावर -5 dx क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, x का पावर 6/6 और x का पावर -4 डिवाइड बाय -4 प्लस c। उम्मीद है आपसे ये बनी गया होगा। सीरियसली क्वेश्चन है, प्लेन क्वेश्चन था, ये आपका रिजल्ट। तो ये प्लस में रहा माइनस में रहा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लो इसको बना लो, ex माइनस सेक स्क्वायर एक्स और dx, ex माइनस सेक स्क्वायर एक्स और dx, एकदम सीधा सीधा क्वेश्चन है, आराम से बनाइए, बना लो। अरे फॉर्मूला रिवीजन, पहला चैप्टर में क्या नाम होता है? फंडामेंटल। कोई भी सेक्शन का पहला एक्सरसाइज क्या आएगा? फंडामेंटल। कोई नया होने की बात नहीं, सीधा फॉर्मूला का प्रैक्टिस, फॉर्मूला का रिवीजन, कोई दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन नहीं होगा। सो दिस इज e का पावर x और dx, और ये वैल्यूज क्या हो गया? दिस इज सेक स्क्वायर एक्स और dx। क्या याद बढ़ेगा? e का पावर x का इंटीग्रेशन, e का पावर x और सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? तो दिस इज 10x, दिस इज 10x और फाइनली एक जोड़ दिए c। तो ऐसा ऐसा क्वेश्चंस आपको बना सकते हैं। बोलो बनिए बस। तो प्लस रहे माइनस रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तीसरा रूल को देख लो, कोई कांस्टेंट गुना हो जाए, जैसे अटेगा 3x का पावर 4 dx, इसका इंटीग्रेशन करना है, तो बोलो आपसे बनेगा? 4 केवल x पर है तो क्या होगा? कांस्टेंट टर्म बाहर और x का पावर 4 dx, 3x का पावर 5/5 प्लस c, ये आपका फाइनल आंसर।
तो इंटीग्रेशन है, रूल बढ़ाइए और आंसर निकल जाएगा। लो एक तो बना लो तो जल्दी से। 210 स्क्वायर 210 करें, सॉरी ठीक है, 2 sec स्क्वायर 2 sec स्क्वायर एक्स प्लस 3 cosec स्क्वायर एक्स और dx। 3 sec स्क्वायर एक्स और 2 cosec स्क्वायर एक्स और 3 cosec स्क्वायर एक्स और dx। एकदम सावधानी से मन से बनाने की कोशिश कीजिए, कोई भी तरह का दिक्कत नहीं आएगा। प्लेन क्वेश्चन है, सीधा क्वेश्चन है, आप बनाइए क्वेश्चन बन जाएगा। 2 sec स्क्वायर एक्स और प्लस 3 cosec स्क्वायर एक्स और dx। सीधा क्वेश्चन है, बनाइए। देखो स्टेप तो ये होना चाहिए कि हाँ पहले हम प्लस वाले को तोड़े, अलग किए, 3 cosec स्क्वायर एक्स और dx। उसके बाद 2 स्टेप तो यही है, मैथमेटिक्स का बेसिक स्टेप चलेंगे तो यही आएगा, 3 cosec स्क्वायर एक्स और dx। अब इसको लिखिए 2 sec स्क्वायर एक्स का 10x और ये हो गया cosec स्क्वायर एक्स का cot x, 3 cot x प्लस c। लेकिन प्रैक्टिस होने पर इसको हटा दिया जाए, सीधे इसके बाद ऐसा लिख दो, चलेगा। उतना अलाउड है, इतना सारा वैरायटी पढ़ना तुमको कि उतना डायरेक्ट अलाउड है, तो आप अभी भी कर सकते हैं, अगर कमांड है तो करिए, हमको ऑब्जेक्शन नहीं। ठीक है, देखो इसको मिटा रहे हैं, चौथा पांचवा होता ही नहीं है, बस 3 फंडामेंटल रूल है, यही 3 आपके पास रूल आपके पास अवेलेबल है। लीजिए अब इसको बना लीजिए। अब आप 5x प्लस 7 और dx, 5x प्लस 7 dx इंटीग्रेट कर, छोटा सा कंसेप्ट है, बढ़ाइए 5x प्लस 7 dx। अरे बना से बैठले रहेगा, छोटा सा क्वेश्चन दिखाओ, बनेगा तुमसे तब ना, बनेगा तब ना वैल्यू, इसलिए बनाइए छोटा सा क्वेश्चन। 5x प्लस 7 बनाया था 11 में, अलग छोड़ा, उस समय बात नहीं था, अब इंटीग्रेशन का दुनिया आ रहा है, पूरा 2-3 महीना इंटीग्रेशन चलवे करेगा, तो अब इस ब्रांच में घुसने की कोशिश तो कीजिए। जैसे 5x आराम से देख लो, 5 हम इसको एक बार लिख के बना लेते हैं, 5x dx। आप जंप कर सकते थे देख के अपना कैपेसिटी, 5 कांस्टेंट बाहर, x का पावर 1 dx हटेगा 7 और ये हो गया dx। इसका इंटीग्रेशन करो तो 5x का पावर 2/2 और प्लस 7, दिस इज x और प्लस c। जल्दी में नया में पहला दूसरा दिन में आदमी सीधे 7 का इंटीग्रेशन 0 लिख के काम चल जाता है। हो सकता है आप में से भी किसी से लिखा गया होगा, हम नहीं बोल रहे लिखा भी गया होगा, आप जानते हैं, और जानते क्या आप को मालूम इस तरह, लेकिन हो जाता है गलती से। वास्तव में क्या है, 7 कांस्टेंट बाहर, केवल dx बचा, dx का इंटीग्रेशन क्या होता है x, सो दिस इज 7x प्लस c, ये आपका फाइनल इंटीग्रेशन। क्या याद बढ़ गया? सो बना सकते हैं ऐसा क्वेश्चन। लीजिए इसको बना लीजिए, 2x माइनस 5 का होल स्क्वायर dx, प्लस को इंटीग्रेट कर लो, 2x माइनस 5 का होल स्क्वायर dx। छोटा सा क्वेश्चन है, सीधा क्वेश्चन है, बनाइए 2x माइनस 5 का होल स्क्वायर और dx, 2x माइनस 5 का होल स्क्वायर और dx इंटीग्रेट कीजिए, मन से बनाइए, सीधा बनाइए। देखिए 2x, अब इसको सबसे पहले क्या होगा, होल स्क्वायर खोल दे, ठीक है, 5 10 20x, ये हो गया 25 और ये हो गया 0, सो दिस इज 4। अब इसको आराम से अलग कर दीजिए, सब देख लीजिएगा अपना कैपेसिटी कितना जंप करना चाहते हैं, जिस स्टेज तक आप जंप कर सकते हैं कर लीजिए, कोई ऑब्जेक्शन ज्यादा नहीं हमको। 4 एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3, 20 एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 और ये हो गया 20x। बस ये c छोड़िएगा नहीं, छोड़िएगा तो आधा नंबर काटा जा सकता है। सो ये आपका फाइनल इंटीग्रेशन, ठीक, बस चलो एक और जल्दी से प्रैक्टिस करते हैं हम फास्ट। रूट एक्स प्लस 1/√x और ये होल क्यूब होल स्क्वायर, सॉरी होल स्क्वायर dx कर इंटीग्रेट, जल्दी से इसको बना लो, √x प्लस 1/√x का होल स्क्वायर dx बनाओ।
अरे मैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर भूल गया है क्या? अच्छा यार मेरा तो भूल ही गया होगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर लेके नहीं तोड़ रहा है तो बैठा निकल आया है। ए दो बहरा में बंद, ए प्लस बी का होल स्क्वायर भूल गया। ए प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ो, उसको ब्रेक करो, उसके बाद अलग अलग बांट के इंटीग्रेट कर दो। क्या आया? रूट एक्स का होल स्क्वायर, दिस इज 1 बाय रूट एक्स का होल स्क्वायर और दिस इज 2 रूट एक्स इंटू 1 बाय रूट एक्स dx। देख लीजिए रूट एक्स का इंटीग्रेशन x, इसका इंटीग्रेशन x, ये और ये कैंसिल और ये हो गया 2 dx। लीजिए अब आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। x का पावर 1, x का पावर 1, x का पावर -1 और 2 dx। क्या आपसे इंटीग्रेशन हो जाए ना आगे? बताओ पहला का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 और दूसरा x का पावर 0 बाई 0 और 2x और प्लस c। ठीक है जी, क्या गलती हो गया है? सेकंड क्या गलती हुआ? ये वाला है ना फॉर्मूला था n+1 डिवाइड बाय n+1, -1 + 1 0 हो गया। नहीं, -1 के लिए ये फॉर्मूला काम नहीं करता है। -1 के लिए अलग से फॉर्मूला था। क्या फॉर्मूला था? तो दिस इज log ऑफ mod x और 2 के लिए बाहर था, 2 बाहर, dx का हो गया x और प्लस c। सो ये आपका फाइनल इंटीग्रेशन हो जाएगा। बस चलिए ठीक, इतना समझ में आ गया होगा आपको। देखो तो ये वाला सवाल तुमसे बनेगा सिंपल। देखो तो x + 2 और x² -1 दो चीज दे दी गुना में, x + 2 और x² -1। बताओ ये सवाल बना पाएगा? सर आप फिर बता दी कि इस पे तो u इंटू वी होता ही नहीं है, तो फिर कैसे बनेगा? यहाँ तो u इंटू वी दिया हुआ है, आप तो बोले u इंटू वी होता नहीं। हम खुद अभी भी बोल रहे हैं कि u इंटू वी नहीं होता है, लेकिन मैथ का स्टूडेंट है ना, जरा दिमाग को यूज करो, जरा दिमाग से यूज करो। क्या ये u इंटू वी फॉर्म से हटाया नहीं जा सकता? क्या ये u इंटू वी फॉर्म से नहीं हटा सकता है? कैसे? जस्ट मल्टीप्लाई देम, x² गुना x क्या हो जाएगा? दिस इज x³ x² गुना 2 2x² और -x और -2। लीजिए ये आपका u इंटू वी फॉर्म से बाहर। अच्छा ये वाला तो हम ध्यान में करता हूं, और क्या आपसे बोले? चलिए गुना कर लो, कंप्लीट कर लो। देखो इसका इंटीग्रेशन करते हैं। x का पावर 4 बाई 4, दिस इज 2x³ बाई 3 माइनस x² बाई 2 और -2x और प्लस c। लीजिए ये आपका फाइनल आंसर। यू इंटू वी फॉर्म का डिफरेंशिएट इंटीग्रेशन किए और ये आपका फाइनल रिजल्ट। देखो तो ये वाला आपसे बनेगा, ये करके देखो तो ये वाला x³ प्लस x² प्लस x और प्लस 1 और डिवाइड बाय x²। क्या ये सवाल आप बना सकते हैं? ये तो u बाई वी फॉर्म लग रहा है, u बाई वी फॉर्म लग रहा है, लेकिन जैसे पहले बताया कि u बाई वी फॉर्म तो नहीं है। तो अगर u बाई वी फॉर्म नहीं है तो सवाल बनाया जा सकता है। कोई तरीका जिससे ये u बाई वी फॉर्म से बाहर आ जाए, कोई तरीका, कोई प्रोसेस, कोई रूल जिससे ये u बाई वी फॉर्म से बाहर आ जाए और देन इंटीग्रेशन पॉसिबल है। सो u इंटू वी, u बाई वी फॉर्म से बाहर आने की कोशिश करो और तभी इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल है। किसी तरह से ट्राई करो। कैसे बनेगा? बोलो कैसे बनेगा? सीधा सा सवाल है, कैसे बनाए हम सवाल को? सिंपली इसको बांट दिया जाए अलग अलग। देखो x³ बाई x², आप में से अधिकतर से तो बन ही गया होगा, लेकिन जो एक दो से नहीं बना होगा वो देखो मिस कर दिए क्वेश्चन। ये ऐसा क्वेश्चन आप आराम से सोच रहे थे, केवल नहीं काम कीजिए, बैठे मत रहिए। कट गया, ये काटे तो 1 to x, ये काटे तो ऊपर x, क्या क्या बच गया? दिस इज पहला x, दूसरा 1, तीसरा x का पावर -1 और चौथा x का पावर -2। लीजिए सर ये आपका ऐसा आ गया। चलो इंटीग्रेशन x² बाई 2, 1 का इंटीग्रेशन x, 1 का वास्तव में नहीं है, वास्तव में dx का इंटीग्रेशन x का पावर -1 का इंटीग्रेशन -1 है, -1। सो दिस इज log ऑफ mod x और x का पावर -2 का -1 और डिवाइड बाय -1। ठीक है, ये हो गया -1 प्लस। अभी कोई बोले समझ में नहीं, समझना थोड़ी, तो याद रखना है कि x का पावर -1 का इंटीग्रेशन log x, x का पावर -1 का इंटीग्रेशन log x
और इस तरह का सवाल बना सकते हैं। हो जाएगा ना बस। ये सवाल देखो तो बनाने की जरूरत नहीं है, हम भी नहीं बनाएंगे, केवल तुम देखो तो कैसे बनाएंगे। क्या आपको अगर हम ये सवाल दे तो बन जाएगा। 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर डिवाइड बाई रूट एक्स है। 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर बाई रूट एक्स है। कैसे बनाइए? 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर बाई रूट एक्स है तो कैसे बनाएगा? सिंपली ऊपर वाला होल स्क्वायर खोल दो। दिस इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 रूट एक्स और बटा में क्या हो गया? रूट एक्स। और अब ये रूट एक्स सब में बांट दीजिए। दिस इज 1 बाई रूट एक्स, दिस एक्स स्क्वायर बाई रूट एक्स और 2 रूट एक्स और बटा रूट एक्स। सॉरी ऊपर तो एक्स था ना, ये एक्स था। लो ये आपका 1 बाय रूट एक्स, एक्स का पावर माइनस हाफ, ये 2 और ये हाफ है ऊपर यह घटेगा तो 3 बाई 2 और 2x का पावर माइनस प्लस हाफ dx। लीजिए अब इसको इंटीग्रेशन में आप डाल दीजिए तो x का पावर हाफ डिवाइड बाय माइनस हाफ प्लस 1 प्लस हाफ हो गया, x का पावर 5 बाई 2 डिवाइड बाय 5 बाई 2 और 2x का पावर 3 बाई 2 और डिवाइड बाय 3 बाई 2 प्लस c और ये आपका फाइनल आंसर। ठीक बस ये आपका फाइनल आंसर। बताओ हो जाए ऐसा क्वेश्चन? मतलब u बाई v और u इंटू v फॉर्म नहीं है तो कोई ऐसा एडजस्टमेंट जिससे वो उस फॉर्म से बाहर आ जाए, उस फॉर्म से बाहर आ जाए। ठीक है, जैसे कि अगर मान लो अगर आपको हम दे 1 प्लस 2 साइन एक्स और बटा में कॉस स्क्वायर एक्स, लो इसको बना 1 प्लस 2 साइन एक्स और बटा में कॉस स्क्वायर एक्स, एकदम बना बन जाएगा। हम 2 मिनट वेट कर रहे हैं, बनाइए 1 प्लस 2 साइन एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स, 1 प्लस 2 साइन एक्स बाई कॉस का देख रहा है, u बाई वी फॉर्म फिर से दिख रहा है। आप जानते हैं कि u बाई वी तो होता ही नहीं है, u बाई वी तो होता ही नहीं है, तो क्या इसको u बाई वी फॉर्म से बाहर नहीं ला सकते? ला सकते। अच्छा से ला दीजिए, होगी। चलिए हो गया हमारे पास। देखो इसको अगर हम बांट दे तो 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स और 2 साइन एक्स और बटा में क्या हो गया? दिस इज कॉस स्क्वायर एक्स और dx और 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है? दिस इज सेक स्क्वायर एक्स। ये देखो दोनों कॉस 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 गुना कॉस कर दे, साइन बाय कॉस क्या हो जाएगा? 10x। इस कॉस स्क्वायर एक्स को हम दो बार लिखना चाहते हैं, कॉस एक्स और कॉस एक्स। पहला क्या हो गया कि साइन बाय कॉस हो जाएगा 10x और 1 बाय कॉस हो जाएगा दिस इज सेक एक्स और dx। दिस इज सेक एक्स और dx। ठीक है, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा दिस इज 10x और 2 10x सेक एक्स का इंटीग्रेशन हो गया दिस इज 2 सेक एक्स और प्लस c। दिस इज 10x और प्लस 2 सेक एक्स और प्लस c। लीजिए ये आपका इंटीग्रेशन। आपको आइडिया मिल रहा होगा, थोड़ा आप समझ में आ रहा होगा कैसे बनता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो इसको जल्दी से बनाना तो अब मेरा हेल्प का जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। साइन क्यूब एक्स माइनस कॉस क्यूब एक्स और बटा में आपका आ रहा है साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। बना चलिए मेरा जल्दी ले, रुका नहीं जाओ, बनाओ। साइन क्यूब एक्स माइनस कॉस क्यूब एक्स और बटा में है साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। क्या बना? साइन क्यूब एक्स है, साइन क्यूब एक्स है, बांट दो इसको, साइन स्क्वायर एक्स और ये हो गया कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस क्यूब एक्स और ये हो गया दिस इज साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स और dx। ये और ये काटे, एक तो साइन बचा, साइन बाय कॉस क्या हो जाएगा? दिस इज 10x और ये हो गया sec x। ये हो गया कॉस, कॉस बाय साइन हो गया दिस इज cot x और ये हो जाएगा cosec x और dx। लीजिए अब अलग अलग इंटीग्रेशन कर रहे, तो बताओ 10x और sec x का इंटीग्रेशन देख लो, अलग अलग कर दिया जाए। 10x और sec x का इंटीग्रेशन डायरेक्ट अवेलेबल है तो वहां हम लोग के पास cot x और cosec x का भी डायरेक्ट अवेलेबल है। सो देखिए 10x sec x का इंटीग्रेशन sec x और ये हो गया दिस इज माइनस माइनस प्लस और दिस इज cosec x और प्लस c।
सो दिस इज sec x प्लस cosec x प्लस c। क्या यहां तक बात ठीक समझ में आ गया बात आपको? u इंटू वी नहीं हो सकता, u बाई वी फॉर्म नहीं हो सकता, लेकिन संभव है। अगर हम आपको ये सवाल आपको दे दें कि एक्स स्क्वायर प्लस 3 और दिस इज x माइनस 1 और बटा में रूट एक्स, तो क्या आपसे नहीं बन जाएगा? बोलो, बना नहीं कर रहे, बना हम भी नहीं जा रहे, अब आपको भी बनेगा। बोलो ऐसा सवाल बन जाएगा ना? कैसे बनाइएगा ये सवाल? आप कैसे बनाएंगे? तो प्रोसेस क्या होगा कि पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर वाला दोनों टर्म को मल्टीप्लाई कर दो, फिर नीचे वाला अलग अलग करके बांट दो, अलग अलग करके बांट दे और आंसर। ठीक है, बात समझ में आ गया? तो फंडामेंटल रूल 5 इसमें नहीं है, 5 की जगह पर अभी 3 ही फंडामेंटल रूल हम लोग के पास है, u प्लस बी, u माइनस वी और k इंटू यू। u इंटू वी या u बाई वी आया तो उसको एडजस्ट करके उस फॉर्म से बाहर लाइए और तभी इंटीग्रेशन पॉसिबल। अब कोई क्वेश्चन में नहीं हो सकता तो कहेंगे इंटीग्रेशन नहीं होगा। इंटीग्रेशन हर चीज का नहीं हो सकता, लेकिन जो सिमेट्रिकल सेट है वो हो सकता है। किसका होगा किसका नहीं होगा उस समय सिखाएंगे, लेकिन अभी तुम्हारे पास है कि हर चीज के बाहर चीज का इंटीग्रेशन नहीं होता है, इसलिए ज्यादा परेशान होने की बात नहीं। जितना संभव है पहले सीखते जाओ, उसके बाद दोबारा सवाल का जवाब दे पाएंगे। क्या याद है? ठीक है। अब क्लास को खत्म करने के पहले आप एक चीज और फिर से सुन लीजिए। देखो इंटीग्रेशन में जैसे डिफरेंशिएशन में एक बहुत ही पावरफुल रूल था चेन रूल। कुछ भी रहा तो चेन रूल का यूज करते हुए लेंथी से लेंथी सवाल बनाया जा सकता है। डिफरेंशिएशन में और इंटीग्रेशन का तुमको हम अंतर समझा रहे हैं कि डिफरेंशिएशन में एक पावरफुल हथियार था चेन रूल, जो हमको कैपेबल बनाता है कि दुनिया का कोई भी क्वेश्चन दे दो उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। जो अड़गम बड़गम कुछ भी लिख दोगा डिफरेंशिएशन हो जाएगा। लेकिन इंटीग्रेशन में ऐसा रूल नहीं है। आप अपने से कोई भी चेन रूल बनाने का कोशिश नहीं करेंगे, कहीं पर भी सिमिलरिटी का कोशिश नहीं करेंगे। समझ में आ रहा बात? इन डिफरेंशिएशन के समान इंटीग्रेशन में कोई भी चेन रूल अवेलेबल नहीं है, कोई भी चेन रूल अवेलेबल नहीं है। बस एक छोटा सा छूट आपको अवेलेबल है, जो आज के फॉर्मूला और फ्यूचर जितना भी फॉर्मूला पढ़ाएंगे सभी में अवेलेबल है। क्या रूल अवेलेबल है, क्या छूट अवेलेबल है कि अगर x के स्थान पर कोई लीनियर अलजेब्रिक आ जाए, अगर x के स्थान पर कोई लीनियर अलजेब्रिक आ जाए तो फॉर्मूला वैलिड, बस आपको x के कोफिशिएंट से डिवाइड करना होगा। क्या रूल बोल रहा है? लिख लो मेरे साथ कि इफ, लिखो मेरे साथ, लिखते चलो। इफ इंटीग्रेशन ऑफ fx, मान लेते हैं कि fx का इंटीग्रेशन आता है कैपिटल fx प्लस सी, कोई दूसरा सिंबल भी दे सकता था। और एक बात, अगर x के स्थान पर कोई लीनियर अलजेब्रिक लीनियर का पहचान मतलब x का मैक्सिमम पावर 1, ना 1 से ज्यादा ना 1 से कम, ना 1 से ज्यादा ना 1 से कम, हाफ रहेगा तो भी नहीं काम करेगा, 2 रहेगा तो काम नहीं करेगा, -1 बाय -0.99 रहा तो भी काम नहीं करेगा, एग्जैक्टली वन। सो x का पावर क्या हो गया? 1। ठीक है, ये लीनियर रहेगा। a और b कोई कांस्टेंट है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी रह सकता है। तो ये अगर रहा तो आप डायरेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं, बस शर्त है कि x का जो कोफिशिएंट है क्या है, यहाँ पर x के साथ गुना क्या है? a से सवाल को डिवाइड करना कंपलसरी। एग्जांपल के तौर पर बताओ sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है? sin x का इंटीग्रेशन, अगर हम sin x का इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या आता है? दिस इज माइनस cos x प्लस सी। आप जानते हैं इस बात को? अगर हम आपको ये दे दें sin 3x प्लस 4dx, sin 3x प्लस 4dx, बोलो जी। ठीक है, बस अरुण जी बोलिए, sin 3x प्लस 4 कैसे इंटीग्रेट होगा? sin 3x प्लस 4 क्या होना चाहिए? तो sin का इंटीग्रेशन माइनस cos 3x प्लस 4 और डिवाइड बाय x का कोफिशिएंट, x के साथ क्या गुना है? 3, ये 3 से डिवाइड, आप पूरा बाहर, एंगल में डिवाइड नहीं, पूरा बाहर, अब प्लस सी, ये आपका आंसर। अरे बस x के कोफिशिएंट से डिवाइड और ये आपका आंसर। sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है? दिस इज 10x। आप जानते हैं इसको? अगर आपको हम ये दे दें कि sec स्क्वायर 5 माइनस 3x, इसका इंटीग्रेट कीजिए, 5 माइनस 3x, बोलिए जी क्या होना चाहिए? sec स्क्वायर 5 माइनस 3x, बोलो कितना होना चाहिए? अरे खड़ा तो होना चाहिए, पहले खड़ा, उसके बाद sec स्क्वायर 5 माइनस 3x का इंटीग्रेशन करें। अरे ऊपर लिख दिया sec स्क्वायर x 10x, नहीं भी यार देख के बताओ, देख के क्या हो जाएगा? x की जगह पर ये लीनियर अलजेब्रिक है, अरे माइनस उल्टा में कोई भी दिक्कत नहीं है, लीनियर अलजेब्रिक पावर का वैल्यू कितना है? 1,
सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, दिस इज 10, दिस इज 5 माइनस 3x और डिवाइड बाय x का कोफिशिएंट, सो दिस इज माइनस 3 और प्लस c, सो 10 5 माइनस 3x और माइनस 3 प्लस c, तो दिस इज द फाइनल इंटीग्रेशन। ठीक है, सेक स्क्वायर 5 माइनस 3x और 10 5 माइनस 3x बाई 3। अब आगे बढ़ते हुए अरे बस 1 बाई, जैसे कि अब आओ, हाँ चलो जैसे खड़ा इसको देखो, 3x आप प्लस 2 का पावर 4 इंटीग्रेट करो, 3x प्लस 4 का 2 का पावर 4 कैसे करेगा, 3x प्लस 4 तोड़ेगा, इसे तो दे दिया बड़ा, अगर इसके बाद भी हिम्मत तोड़ने के तो हम और चेंज करते हैं 4/3। अब कैसे करेंगे, आप तो कोई ब्रेक होने के चांस नहीं है, आप तेरे पास कोई जाने कैसे बनाएगा, तो सोचो इसको ध्यान से देखो, x के स्थान पर क्या हुआ है, अगर तुमको ये देते तो तुम अभी आराम से इसको बना देता, x का पावर 7/3 डिवाइड बाय 7/3 बनाता। अगर यहां पर क्या दिया, x के स्थान पर क्या आया हुआ है, x के स्थान पर क्या आया हुआ है 3x प्लस 2, जो कि एक लीनियर भी है अलजेब्रिक भी है, 3x प्लस 2 एक लीनियर है अलजेब्रिक है, सो ये आप आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं। 3x प्लस 2 आराम से फॉर्मूला लगेगा 4/3 प्लस 1 डिवाइड बाय 4/3 प्लस 1, ये सब कुछ रूल है, और बटा में कोफिशिएंट से डिवाइड, x का कोफिशिएंट कितना 3, सो ये 3 प्लस c, हाँ इसको अरेंज कर लो, सो कितना आ जाएगा 3x प्लस 2 होल टू द पावर 7/3, और ये हो गया 3 इंटू सेकेंड और थर्ड टर्म गुना होता है वही लिखे 7/3, 3 का आंसर, अब प्लस c, ये फाइनल आंसर। मतलब हम ये बताने जा रहे हैं कि अगर x के स्थान पर लीनियर अलजेब्रिक रहा तो फॉर्मूला वैलिड। लो इसको इंटीग्रेट करो तो 1 बाय x प्लस 2 इंटीग्रेटेड, 1 बाय x प्लस 2 का इंटीग्रेशन करो, सभी करो सभी, 1 बाय x प्लस 2 का इंटीग्रेशन, तब जी बैठना है केवल, स्टार्ट कीजिए, 1 बाय x प्लस 2 का इंटीग्रेशन करो, 1 बाय x प्लस 2 का इंटीग्रेशन नहीं समझ में आ रहा है, 1 बाय x, अच्छा जाएगा खड़ा 1 बाय x का इंटीग्रेशन देखो, 1 बाय x का इंटीग्रेशन log x, ठीक हो रहा है, 1 बाय x से क्या हो गया, दिस इज log x। अब पहचानो x के स्थान पे कितना आया हुआ है x प्लस 2, क्या ये लीनियर अलजेब्रिक नहीं हुआ, x के स्थान पर x प्लस 2 लीनियर अलजेब्रिक हुआ, सो फॉर्मूला वैलिड, और आप लगा सकते हैं log x प्लस 2 प्लस c, x प्लस 2 प्लस c, क्या यहां तक बात ठीक है, चलिए आपका चांस, जरा से एक बार खड़ा हो, जरा सी साइन 2x का इंटीग्रेशन करो, साइन 2x को इंटीग्रेट करो, साइन 2x का, अरे बैठ ले रहेगा जी, साइन 2x इंटीग्रेट करो, सोच रहा हो कैसे लीनियर अलजेब्रिक दिखे, आप बोलते ax प्लस b, इसमें तो x प्लस b है ही नहीं, पहचानो तो सही, साइन ax प्लस b, x के स्थान पर क्या है 2x, आप इसको पहचानो, नहीं है मतलब 0 है, साइन 2x प्लस 0, अरे ये वाला था, तो अब तो हम बता सकते, बताओ साइन का कॉस, फिर कॉस, साइन में क्या होता है माइनस कॉस, सो रिजल्ट क्या आ गया, जैसे माइनस कॉस 2x, 0 लिखने की जरूरत नहीं था, 2x और डिवाइड बाय होल और 2, ये आपका इंटीग्रेशन, तो साइन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, जैसे माइनस साइन 2x माइनस कॉस 2x बाई 2, समझ में आ गया बस, तो यही इसका प्रोसेस है, बहुत अच्छा टॉपिक है, अच्छा लगेगा साइन। चलिए आप जरा खड़े, दिस इज सेक 11 प्लस 12x, और ये हो जाएगा दिस इज 10 11 प्लस 12x, और इसको इंटीग्रेट कर दो, सेक 11 प्लस 12x, बोलो जी क्या होगा, अरे यार सेक x का 10x का फॉर्मूला, चलो हम इतना हेल्प कर रहे थे, अभी याद नहीं हुआ है ना, सेक x 10x का इंटीग्रेशन क्या होता है, दिस इज सेक x, अब बताओ, सेक 11 प्लस 12x है और सेक 10 11 प्लस 12x है, कितना हो जाएगा, सेक, हाँ ठीक है बोलो बोलो, दिस इज क्या हो जाएगा, दिस इज सेक 11 प्लस 12x डिवाइड बाय कितना लिखे, 12 की 12 स्क्वायर, 2 का 12 है, यहाँ भी 12 यहाँ भी 12 है, दो लिखेंगे, अरे एक ही चीज है जी, ये आपका एक ही लिखाएगा, दिस इज 12 प्लस c, ये सारे एक ही टर्म्स ना है, तो सेक 11 प्लस 12x और बाई 12, तो ऐसा इंटीग्रेशन कर लीजिएगा, ठीक है, जैसे इसको बनाओ, साइन x का पावर 4, साइन x का पावर 4 इंटीग्रेट करो, साइन x का पावर 4 इंटीग्रेट करो, 4 के बारे में कुछ सोचते हैं, हम 4/3 कर देते, 4/3 इंटीग्रेट करो इसको, क्या इसका इंटीग्रेशन हो पाएगा, क्या ये लीनियर अलजेब्रिक है, तो लीनियर पावर 1 तो दिख रहा है, चलो पावर 1 सेकंड के लिए मान भी लेते हैं, अलजेब्रिक है,
क्या ये अलजेब्रिक है? अंदर में कैसा है? sin x, जो कि अलजेब्रिक नहीं है। सो इसमें कोई भी फॉर्मूला नहीं बनेगा, इसका इंटीग्रेशन नहीं होगा, इसका इंटीग्रेशन नहीं होगा। तो बहुत ध्यान से, मन से आप इसको इंटीग्रेट करने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है, बस बोलो, ये आपका पहला बेसिक्स इंटीग्रेशंस। उम्मीद है कि थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया होगा बस। ठीक है, इसका अब कोई वैसा दिक्कत तो नहीं आएगा सवाल में, लेकिन तब भी पढ़ने को करना। देखो इंटीग्रेशन में आपको क्या छूट है अवेलेबल वो बता दिया, आपके पास फंडामेंटल रूल बताएं, u इंटू वी नहीं होता है, u बाई वी नहीं होता है। जब भी u बाई वी आए तो किसी भी तरह से फॉर्म से बाहर आने की कोशिश कीजिए और 10 इंटीग्रेशन संभव है। ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्लास बहुत मजेदार ना, पता भी नहीं चला हमको कब स्टार्ट हुआ, कितना देर हो गया। ये आपका दिया हुआ है कि x बराबर 0 तब y बराबर 0 और क्वेश्चन कर रहा है फाइंड y। ये भी y दिया, y मांग रहा है। अरे परेशान नहीं हो, ये कह रहा है ये जिस समय x का मान 0, केवल उस समय y का मान 0, बाकी जनरल y नहीं, तो y का मान निकाल लीजिए तो क्या हो जाएगा। तो यहां पर ध्यान से सीखने की लायक चीज है कि देखो y का डिफरेंशिएशन क्या होता है, y का डिफरेंशिएशन होता है dy बाई dx, और अगर हम dy बाई dx का वापस इंटीग्रेशन करें तो वो हो जाता है y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx और dy बाई dx का वापस इंटीग्रेशन करेंगे तो y विद रिस्पेक्ट टू x ही। अब देखो यहाँ पर dy बाई dx और इससे y निकालना है, तो रूल के मुताबिक क्या होगा कि दोनों तरफ इंटीग्रेट्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई dx विद रिस्पेक्ट टू x, this is x square, this is sin x dx, और ये वैल्यूज क्या हो जाएगा, this is y का डिफरेंस है तो डिवाइड इसका इंटीग्रेशन किए तो y, x स्क्वायर का क्या हो जाएगा x क्यूब बाई 3 और sin x का इंटीग्रेशन हो गया जैसे माइनस cos x प्लस c। और अब इन डाटा के मदद से c का वैल्यू एक्यूरेट वैल्यू फिक्स किया गया है, इसको कहते हैं इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। ये इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है, मतलब c का एक्यूरेट मान के लिए डाटा दिया रहता है, यूज कर लो। when x का वैल्यू 0, y बराबर 0, कंडीशन क्या मिलेगा, सो y बराबर 0, cos 0 का मान 1 80, ठीक बस 0 बराबर माइनस 1 प्लस c का वैल्यू क्या हो गया 1, सो आंसर क्या हो गया y बराबर दिस इज x क्यूब बाई 3 माइनस cos x और प्लस 1। क्या याद है? बढ़िया, ठीक है। आज की क्लास कितना ही काफी है, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। देखो मेरा जो चैप्टर बनाया हुआ है वो क्या है, एक छोटा सा कंसेप्ट पर एक चैप्टर, एक छोटा सा कंसेप्ट पर एक चैप्टर, मतलब पर डे होमवर्क में एक चैप्टर आपको है, तो कम भी नहीं ना, 19 से लेकर 37-35 तक जाएगा, तो अच्छा खासा चैप्टर है, इससे पूरा महीना इंडिविजुअल मिला जाता है। लेकिन पर डे आपको किसी किसी दिन आपको कोई चैप्टर में 2 दिन लग सकता है, किसी में 1 या 2 चैप्टर ऐसा है जिसमें 4-5 दिन भी लग सकता है, लेकिन बाकी सब चैप्टर में 1 दिन का है, 2 दिन का है मैक्सिमम, इतना से बनेगा। आज पहला दिन है, शुरुआत करते हुए चैप्टर नंबर 19 आज ही कंप्लीट कर लीजिएगा, चैप्टर नंबर 19 आज ही कंप्लीट कीजिएगा। ठीक है, बस एक चीज लास्ट की बात करें, अगर आप देखो इंटीग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अगर कोई फ्रेंड्स आपका ऐसा जिसका अभी तक क्लास नहीं कर पा रहा है या जुटा हुआ नहीं है, एक बार उसको फोन जरूर कर लीजिए ताकि उसको भी पास करने में दिक्कत ना हो। ठीक है, थैंक यू।